सरकार की मंशा डिजिटल इंडिया की ओर है, तो फिर मैनुअल रजिस्टर पर प्रशासन द्वारा इतना जोर क्यों? निर्माता कंपनियां जो हैं उनसे माल निकले, उनकी सैंपलिंग वही हो, रैक पॉइंट पे डीएपी आए, यूरिया आए, कोई भी फर्टिलाइजर आए, उसकी सैंपलिंग वही रैक पॉइंट पे हो, उसकी सुविधा सरकार के पास होनी चाहिए। वो रैक मार्क दे, ये सैंपल पास है, इसे आप लोग बेचो, निश्चित ही व्यापारी उसी को बेचेगा। बड़ी दुश्वारी उस समय होती है जब आपके प्रतिष्ठान पर दसियों किसान जुड़े रहते हैं सामान के लिए। उस समय आपके मासूम प्रतिष्ठान पर जो ये व्यापारी बैठा है सर, ये अपना पैसा समाज से वसूल नहीं पाता। बड़े डिस्ट्रीब्यूटर जो बैठे हैं वो इनसे नहीं वसूल पाते, ये भी कुछ ना कुछ कमी किए रहते हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया, नरमी से ही बात किया होगा। इतना सरल होता है व्यापारी, लेकिन उसके प्रतिष्ठान पर प्रशासन जब छापा के लिए जाता है, ये छापा शब्द ही हम लोगों के लिए बड़ा घातक है, बड़ा सम्मान के खिलाफ है। जब छापे के लिए जाता है तो उस एसडीएम से कहता है एक सिक्योरिटी आप दो हमें, 4 सिपाही 2 होमगार्ड, उनको लेकर आपके प्रतिष्ठान पर जाता है। क्या मर्यादा आपकी रह जाती है? समाज के किसानों को ये लगता है कि रूटीन जांच जो होती है वो जनरल जांच है, लेकिन एक टेरर बनाने के लिए जब सिक्योरिटी आपके दरवाजे पर जाती है तो निश्चित ही किसान के बीच में एक गलत मैसेज जाता है। हम आपसे मांग करते हैं इन समस्याओं के निजात के लिए आप सरकार से मेरी बात रखें। कृषि क्षेत्र में मित्रों इस समय धुआंधार ऑनलाइन व्यापार हो रहा है, उसकी कहीं कोई जांच नहीं, कोई सैंपलिंग नहीं है, कितना परसेंट है, क्या है, कोई जांच नहीं है। इससे न किसानों का हित हो रहा है, ना ही व्यवसायियों का हित। थोड़े से लालच में ऑनलाइन व्यापार करने वाले लोग हमारे समाज के गरीब किसानों का शोषण कर रहे हैं। ये आवाज सरकार तक जानी चाहिए। आप लोग सहमत हैं तो ताली बजाते रहिए। अगर ये आपकी समस्या है तो मैंने समाज के ये जो 17 ब्लॉक है इस जनपद की, एक एक ब्लॉक में जाके 50 व्यवसायियों से मिलकर इस समस्या को हमने बनाया है। मित्रों, जितने हमारे व्यापारी बैठे हैं, अगर कभी इनको समस्या आती है तो ये ढूंढते किसको हैं? बड़े व्यापारी को। हमारे भैया राजेश भैया, दीपक भैया, खंडेलवाल भैया, ये जब भी फर्टिलाइजर में टैगिंग होती है तो निश्चित ही ये इन्हीं को कोसते हैं, जबकि ये समस्या सरकार की है, कंपनियों की अपनी मनमानी है। ये तो आधा दर्द आपको देते हैं मित्रों, आधा। हम जब इलाहाबाद जाकर भैया वगैरह से मिले, गोदामों को देखे, तो कर्ज में डूबा हुआ व्यापारी अपना दर्द आधा आपके बीच में साझा करता है। ताली बजाइए इस बात के लिए। फिर भी हम समझते हैं कि भैया हमें ही जो है सब कुछ दबा रहे हैं। ये बोझ के तले दबे हुए व्यापारी जो यहाँ खड़े हैं, ये इनकी समस्या है। इन्हें आप टैगिंग से निकालेंगे तभी ये संपन्न हो पाएंगे। तो आपको सबसे पहले आपको निकलवाना है। जब ये खुशहाल रहेंगे तो आप में दर्द नहीं बांटेंगे। ये हमारी आपकी समस्या है टैगिंग की। हम आपसे चाहेंगे लाइसेंस का नवीनीकरण जो होता है उसके लिए इन व्यापारियों को अब बुजुर्गी में प्रौढ़ शिक्षा न दी जाए। ऑनलाइन क्रैश कोर्स हो जो 15 दिन को हो, शायद मान्य भी हो गया है, वो जरूरत है। दूसरी चीज है सर, ये व्यवसायी टैक्स देते हैं, अपने मेहनत के हिस्से को आपको बताएं। आप लोग सरकार को टैक्स देते हैं अपनी। सर, ये जो व्यापारी है ना, ये इतने मासूम हैं,
व्यापार के प्रति इतने समर्पित हैं, अगर इनके दरवाजे से लाश जा रही हो और इन्हें उस मिट्टी में जाना हो, ये कहते भैया रुक जाइए थोड़ा, बस वाले रोकिए, 2 पैकेट हम जिन किसान को देते चले। इतने मासूम हैं। लेकिन इनके साथ जब कोई दुर्घटना होती है सर, इनका पूरा परिवार सड़क पे आता है। मैं ऐसे दसियों व्यापारियों को जानता हूं कोविड के दौरान जो कर्ज में डूबे हुए थे, उनके बच्चे आज भी, उनका खाता एनपीए हो गया है, बच्चे कर्ज भर नहीं पा रहे हैं। लेकिन सरकार की तरफ से इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। हम ये चाहते हैं कि अगर किसी व्यापारी के साथ कोई दुर्घटना हो तो सरकार इनके लिए भी कुछ सम्मानित राशि रखे, जिससे इनके परिवार का भरण पोषण हो सके। निश्चित ये जरूरी पहलू है, इसलिए कि आप सरकार के अभिन्न अंग हैं, सरकार की व्यवस्थाओं को संचालित करते हैं। तीसरी चीज है, मृत्यु के उपरांत हमने देखा है ऑफिसों में लोगों को चक्कर काटते हुए लाइसेंस ट्रांसफर कराने के लिए, लेकिन हमारे संगठन के सभी अधिकारियों ने सरकार से अपनी बात रखा। मृतक आश्रित के नाम बिना किसी समस्या के तुरंत लाइसेंस ट्रांसफर हो। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर जिसको इतनी पीड़ा है उसे ऑफिस का चक्कर काटना पड़ा तो क्या समाज रह गया, क्या अधिकार रह गया आपका? तो इस चीज के लिए जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए। चलिए मित्रों, ताली बजाई, प्रेस्टीज साइड में हो गया और चीजों में जल्दी होने वाला है।